ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं जनता बोले, और जनता बोले में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्वेक्षण के जरिए जो हमने करवाया है सीएनएक्स के साथ मिलकर, और उसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है आरक्षण के सवाल पर। आरक्षण के भीतर आरक्षण देने की बात हो रही मुसलमानों को, और इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है, ये जानने के लिए हमने कई सवाल किए हैं। हमारा अगला सवाल था उनसे कि अल्पसंख्यकों के सब कोटा को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता की कमी, इस मामले में 33% लोगों ने कहा कि हाँ कमी है। 52% लोगों ने कहा कि सरकार बीजेपी के दबाव में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है, ये कहने वालों की संख्या 10% रही, और कह नहीं सकते वाले हाँ या ना में किसी जवाब देने वालों की संख्या 5% रही। यानी एक बड़ी तादाद मानती है कि बीजेपी के दबाव में, बीजेपी ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ, और उसके दबाव में यूपीए आ गई, और यूपीए का अपना भी जो इस मामले में जो कमिटमेंट का सवाल है वह कमज़ोरी थी, और 33% लोग ये मानते हैं। अखिलेश जी, अब एक बार फिर से बॉल आपके कोर्ट में है और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी सरकार बीजेपी के कैंपेन के दबाव में आ गई है, या कम से कम मुसलमान समाज का 52% आधा से ज़्यादा हिस्सा ये मानता है कि आप में कमिटमेंट की जो कमी दिख रही है इस आरक्षण के सवाल पर, वो इसकी वजह बीजेपी है। मुकेश जी, आप मेरी बात का ना जवाब दे रहे हैं, ना मुझे आप बोलने दे रहे हैं। मैंने एक चीज़ जानना चाहा, मैं स्वयं ही ये मान लूँ कि आप लोग या आपका पैनल इस बात को मानता है कि जो मामला है वो धर्म पे है, अल्पसंख्यक पिछड़ों का मामला नहीं है। यही अगर आप इसी पे मुद्दे पे जा रहे हैं तो क्या कोर्ट में यही मामला है? बार बार आप लोग इसी को बोल रहे हैं, जिसका मतलब मैं मान ही ले रहा हूँ कि ये धर्म के आधार का मामला आप लोग बता रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कांग्रेस को चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उसके लिए जो हम करते हैं, किसी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस देश का बच्चा बच्चा गवाह है, जानकार है, सब कुछ है। जो प्रश्न आप अभी किए हैं वही प्रश्न यदि आप बहुसंख्यक लोगों से किए होते तो इससे दूने तादाद में उसका जवाब आया होता कांग्रेस पे जो आप बात कर रहे हैं। और बीजेपी के दबाव में जहाँ तक आने की बात है, कांग्रेस किसी के दबाव में नहीं करती है, दिखावे के लिए करती है। कांग्रेस पार्टी नेक नियति से किसी को मदद पहुंचाने के लिए जो उसका हक बनता है उतने की बात करती है, और उसका हक दिलाने का प्रयास करती है और देती है। उसमें ये नहीं कि हम वोट के लिए, ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी है तो अंत में वो भी इच्छा रहती है कि हम जब काम करें तो उतना हमको रिटर्न मिलना चाहिए। हम अगर हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो हर कोई अपेक्षा करता है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी होंगे तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन कभी देती है कभी नहीं देती है, कभी सूद मूड सहित वापस कर देती है थोड़े दिनों बाद। शिवा जी, हम जी अखिलेश जी, हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। शिवा जी, ये जो मुस्लिमों के बीच में ये धारणा बनी कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस कमज़ोर पड़ी इस मामले में, इसे आप कितना सही मानती है? जो बीजेपी को लेकर मुसलमानों के अंदर जो ग्रंथि है ये उसकी वजह से है, या सचमुच में बीजेपी जिस तरह से आक्रामक होकर इसके खिलाफ आई उससे उन्हें लगा कि कांग्रेस ने थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर पड़ गई? देखिए, जब भी कांग्रेस जैसी पार्टी जब अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए कुछ करने के ऐलान करती है तो बीजेपी के पास अपनी सारी नाकामियों को भूल करके एक मुद्दा मिल जाता है कि ये तो बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। तो इस वजह से एक दबाव, हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का जो दबाव है उसमें कांग्रेस की सरकारें हमेशा आती रही हैं, और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार इस तरह के दबाव में आकर के वो नहीं करेगी जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि अगर हिंदू ध्रुवीकरण है और बाद में जब वो चुनाव में जाते हैं तो उनको मुसलमान वोट का क्लेम है, तो ये दोनों चीज़ों को उनको वो एक एजुकेशन का जो काम है इस पार्टी का कि वो अपने वोटर को एजुकेट भी करे कि ये दबाव में नहीं है, ये एक समाजशास्त्रीय सवाल है, ये इंसाफ से जुड़ा हुआ सवाल है अपने समाज में, तो ये उसको उस तरह से पेश करने की नाकामी है। जी, हमारे साथ फतेहपुरी जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम साहब भी जुड़ गए हैं। मुकर्रम साहब, इस मामले में आप क्या कहेंगे? जो मुसलमानों की राय उभर कर सामने आ रही है कि एक तो 33% लोग मानते हैं कि इस मामले में कमिटमेंट की कमी है कहीं कांग्रेस में, और दूसरे 52% लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर दिख रही है। देखिए, बीजेपी का जन्म तो अभी 20-22 साल पहले हुआ है,
और ये हमारे देश को आज़ाद हुए 65 साल गुजर रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस हुकूमत करती चली आ रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस की नीयत में कुछ कमी है और वो देना नहीं चाहती, या क्या मकसद है ये तो वही बेहतर जानती होगी। बहरहाल हम तो ये नहीं मानते कि मुसलमानों को कोई अलग से रियायत मिलनी चाहिए। मुसलमान भी यहाँ के नागरिक हैं और भी दूसरे जो सिटीज़न हैं, जो नागरिक हैं, सबको एक तरह से बराबर व्यवहार सबसे होना चाहिए। हाँ, जो जस्टिस सच्चर कमेटी ने और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो सजेशन दिए हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। वाकई मुसलमानों की हालत पिछले 65 साल में ऐसी हो गई है कि आज उसको देखकर हर एक को तरस आता है। जस्टिस सच्चर या रंगनाथ मिश्रा कोई मुसलमान नहीं है या अनपढ़ लोग नहीं हैं, बड़े काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब उन्होंने इस बात को किया है तो आज पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए कि वाकई मुसलमानों की हालत बहुत नागुफ्ता है। और मैं फिर कहूँगा कि मुसलमानों के नाम पे नहीं बल्कि गरीबों के नाम पर, पसमानदा लोगों के नाम पर, ओबीसी और दूसरे लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है उसी तरीके पर दफ़ा 341 के तहत जो सबको, सिखों को, बौद्धों को, हिंदू भाइयों को मिल रहा है, उसी दफ़ा के तहत, उसी आर्टिकल के तहत मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। और मुसलमानों को अलग से कोई रियायत नहीं चाहिए। अगर इंसाफ मिल जाए मुसलमानों को तो मैं समझता हूँ यही उनके लिए बहुत काफी है। शिवा जी कुछ बोलना चाहती? यहाँ पर गरीब शब्द का इस्तेमाल बहुत ही परेशानी वाला है, आपत्तिजनक है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के हैं, वो हर सरकारों में होते हैं। और ये जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक न्याय का एजेंडा है। और जहाँ जहाँ जिन जिन समुदायों में भी जाति है उन समुदायों को जाति आधारित आरक्षण की ज़रूरत भी है, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, उत्पीड़न है। मुफ्ती साहब को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारे समाज में सैयद, शेख, पठान, ये तबके कुछ बहुत बड़े अवाम के साथ रोटी बेटी का ताल्लुक नहीं बनाते हैं और आज भी उनको मारा भी जाता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं। तो जो कास्ट की एट्रोसिटीज़ हैं, आप उनको एक बार कबूल कर लेंगे अपने समाज में तो कास्ट के आधार पर आरक्षण, ये जो पूरी बहस धर्म 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 पर हो रही है, इसको ख़त्म होने में का मौका मिलेगा। जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम सतपाल साहब से भी राय लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कि आखिरकार मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के अंदर इस पूरे आरक्षण को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं और जो उनकी राय बन रही है, ये क्या बताती है, किस तरह से वो अपनी राय को जाहिर कर रहे हैं और उस राय के क्या मायने हैं राजनीतिक दलों के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।